बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, सानेहा साहिवाल में जहां भाग जीशान और खलील के अहले खाना इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। जीशान और खलील के अहले खाना सेनेट कमेटी के रूबरू पेश होंगे। दोनों खानदानों ने JIT पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि सानेहा साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए या मामला फौजी अदालत भेजा जाए। जीशान की वालदा जुबैदा बीबी कहती हैं, इंसाफ की उम्मीद लेकर इस्लामाबाद जा रहे हैं। पिछली दफ़ा हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। मकतूल खलील के भाई ने कहा कि पुलिस वालों के खिलाफ पुलिस की तहकीकात हक़ाइक़ पर मबनी नहीं होगी। धमकियों से मुतालिक वकील का दावा खुद साख्ता था। सानेहा साहिवाल के मुतासरीन आज सेनेट की कायमा कमेटी से मिलेंगे। वाक़े की तफ्तीश करने वाली JIT साहिवाल के तीसरे दौरे पर ख़ास सबूत हासिल नहीं कर सकी। दूसरी जानिब CTD ने 2 खुदकुश जैकेटें और 7 दस्ती बम फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भेज दिए हैं। गाड़ी को लगने वाली गोलियों और उनके खोलों का कुछ पता नहीं है। वाक़े में मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। मौसम से मुतालिक अपडेट करें, मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। वफाकी दारुल हुकूमत में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया, जबकि शिमाली इलाकों में भी खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे सर्द मकाम स्कर्दू और कालाम रहे, जहां दर्जा हरारत -16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अस्तौर में -15, बगरूट में -14, गोपिस में -11, हुंजा में -10, मालम जब्बा में -7, दीर दुरोश पाराचिनार और कल्लात में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 12, लाहौर में 4, पेशावर में 0, कोयटा में -4, मुजफ्फराबाद में -1, फैसलाबाद में 6, मुल्तान में 7 और हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिस्टम कल बलोचिस्तान में दाखिल होगा। कल से कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह में हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध से जुमेरात के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, पेशावर, मर्दान, कोहाट, मालाकंड, हज़ारा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश हो सकती है। इस दौरान मरी और गलियात समेत पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी है। धुंध की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें, पंजाब के कुछ इलाके आज भी धुंध की लपेट में हैं। शकरगढ़ शहर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध है। हद निगाह चंद मीटर तक महदूद हो गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नारोवाल जफरवाल रोड पर हद निगाह 50 मीटर है। मुल्क भर में मौसम सर्द है। इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, बताएंगे कामरान खान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में धुंध पड़ने का भी इम्कान है। इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करें तो गुज़श्ता होने वाली बारिशों के बाद इस्लामाबाद की सर्दी में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। जी, बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध में यंग डॉक्टर्स की तनख्वाहों और हेल्थ इंश्योरेंस और दीगर अलाउंसेस में इजाफे के लिए हड़ताल का आज दूसरा दिन है। सिंध में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ यंग डॉक्टर्स ने सरकारी अस्पतालों की OPDs 3 दिन के लिए बंद कर दी थी। यंग डॉक्टर्स ने सूबाई हुकूमत को मुतालिबात तस्लीम करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। यंग डॉक्टर्स ने धमकी दी है कि मुतालिबात मंजूर ना हुए तो इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स भी बंद कर देंगे। रूसी सदर के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़मीर काबुलोव अफगान मुफाहमती अमल पर बातचीत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात हौसला अफजा हैं। ताहम अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलज़ाद का कहना है कि तालिबान से मुज़ाकरात में मुकम्मल कामयाबी तक पहुँचने के लिए अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। रूसी सदर के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़मीर काबुलोव के इस्लामाबाद पहुंचने पर
दफ्तर खारजा और रूसी सिफारतखाने के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। ज़मीर काबुलोव का दौरा पाकिस्तान रूस की ख्वाहिश पर हो रहा है। वह अफगान मफाहमती अमल पर आला सिविल और अस्करी क़यादत से बातचीत करेंगे। वाशिंगटन में सेक्रेटरी जनरल नेटो से बातचीत के दौरान अमरीकी कायम मकाम वजीर दिफा पैट्रिक शैनहन ने कहा कि उन्हें अफगानिस्तान से मुकम्मल फौजी इनकला की तैयारी का टास्क नहीं दिया गया। सेक्रेटरी जनरल नेटो का भी कहना था कि अफगानिस्तान से नेटो फौज के मुस्तकबिल से मुतालिक कुछ कहना क़बल अज़ वक्त होगा। नेटो का मकसद अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की महफूज पनागाह बनने न देना है। उस वक्त तक अफगानिस्तान से नहीं जाएंगे जब तक यकीन न हो कि मकसद पूरा हो गया है। अफगान मीडिया से बात करते हुए ज़ल्मे खलील ज़ात ने कहा है कि ये एक मौका है जिससे अफगानों को फ़ायदा उठाना चाहिए। तालिबान पर अफगान हुकूमत से बराह रास्त बातचीत करने पर जोर दिया है। अफगान मसाइल का हल अब अफगानों के हाथ में है। उन्होंने कहा कि तालिबान से उबूरी हुकूमत से मुतालिक कोई बात नहीं की। अफगान अवाम की खातिर जल्द अज जल्द अमन चाहते हैं। अफगानिस्तान को गैर यकीनी सूरत हाल में नहीं छोड़ सकते। हमें अफगानिस्तान में अमन अमल को मुकम्मल करने की ज़रूरत है। जियो और जंग की काविशें रंग ले आईं। बरतानिया में ज़ेर इलाज पाकिस्तानी नौजवान के अहल खाना की बरतानवी वीज़ा की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। डॉक्टरों के मुताबिक 38 साला नसरुल्लाह के दिल ने काम करना छोड़ दिया है और उनकी ज़िंदगी के कुछ ही दिन बाकी हैं। नसरुल्लाह ने बरतानवी हाई कमिश्नर और DGISPR से दरख्वास्त की थी कि इंसानी बुनियादों पर उनके अहल खाना से मुलाकात के लिए मदद की जाए। जियो न्यूज़ ने जुमे के रोज़ ये खबर नशर की थी। ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने जो है वो संडे वाले दिन भी, छुट्टी वाले दिन भी अपने स्टाफ को तलब करके और उनसे रिपोर्ट तलब की और मेरे बच्चों को, फैमिली को वीज़ा देने में जो है उन्होंने बहुत जो है जल्दी की। DGISPR उनका बहुत मशकूर हूँ। उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि जब फैमिली का मतलब वीज़ा होगा कि जिस तरह की हेल्प हम कर सकेंगे करेंगे। और अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को असासे छुपाने पर बतौर रुकन कौमी असम्बली नाअहल करार देने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ आज इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। PTI रहनुमा उस्मान डार और खुर्रम शेर जमान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की बतौर पार्टी सरबराह और रुकन असम्बली ताहयात नाअहली की दरख्वास्त दायर कर दी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज आयद करते हुए मुनासिब फोरम से रुजू करने की हिदायत की थी। अभी आपको खबर दें, कौमी असम्बली का माहौल पुरअमन रखने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पार्लिमानी रहनुमाओं पर मुश्तमिल 13 रुकनी कमेटी कायम कर दी। इमरान खान बतौर कायदे ऐवान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी कमेटी में शामिल हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरबराह होंगे। कमेटी अरकान के रवैये के हवाले से भेजे गए मुकदमात की तहकीकात करेगी। कौमी असम्बली में आए रोज हंगामा आराई, माहौल कैसे बेहतर रखा जाए, अरकान के रवैये कैसे बेहतर बनाए जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पार्लिमानी रहनुमाओं पर मुश्तमिल 13 रुकनी कमेटी कायम कर दी। सरबराह स्पीकर असद कैसर खुद होंगे। दीगर अरकान में वज़ीर आज़म इमरान खान बतौर कायदे ईवान शामिल होंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, विफाकी वज़रा शेख रशीद, तारिक बशीर चीमा, खालिद मकबूल सिद्दीकी शामिल। मौलाना असद महमूद, सरदार अख्तर मेंगल, खालिद मक्सी, गौस बख्श महर, शाहजैन बुगटी और अमीर हैदर खान होती कमेटी के अरकान में शामिल। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी कौमी असम्बली के अरकान के तर्ज अमल का जायजा लेगी। ईवान का माहौल बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी देगी। अरकान के रवैये के हवाले से भेजे गए मुकदमात के हवाले से तहकीकात भी करेगी। कौमी असम्बली के अरकान की तरफ से इस्तेहकाक के मामलात को भी निपटाएगी। कमेटी अदालत में ज़ेरे इल्तवा किसी मुकदमे और किसी मीडिया रिपोर्ट की बुनियाद पर की गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं करेगी। अरशद वहीद चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों के हवाले से रुख करते हैं पेशावर का, जिसके नवाही इलाके कग्गावल्ला में 2 नौजवानों की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक थाना इनकलाब की हुदूद में वाक़े इलाका कग्गावल्ला में 2 नौजवानों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक नौजवानों की उम्रें 22 और 30 साल थीं।
MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली उसामा कादरी को धमकियां में इस पैगामात मिलने लगे। उसामा कादरी ने पार्टी और इंतजामिया को आगाह कर दिया है। MQM पाकिस्तान के टिकट पर मुंतखब रुकन कौमी असम्बली उसामा कादरी ने इंकशाफ किया है कि उन्हें धमकियां में इस पैगामात मौसूल हुए हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उसामा कादरी ने बताया कि उन्हें दुबई नंबर से पैगामात भेजे जा रहे हैं जिसमें 25 लाख रुपए भत्ता तलब किया गया है। रकम ना देने की सूरत में जान से मारने की धमकी भी दी गई है। NA 253 से मुंतखब रुकन असम्बली ने मजीद बताया कि उन्होंने पार्टी क़यादत को वाक़े से आगाह कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया से मुतअद्दिद बार मुतालबा करने के बावजूद ताहाल सिक्योरिटी नहीं दी गई। रवा माली साल के पहले 6 माह के दौरान हुकूमत ने 4 अरब 31 करोड़ डॉलर्स का गैर मुल्की कर्ज लिया, जबकि 15 करोड़ 99 लाख डॉलर ग्रांट्स की मद में मिले। इक्तसादी उमूर डिवीजन की तरफ से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ दिसंबर के महीने में 42 करोड़ 26 लाख डॉलर्स का कर्ज लिया गया। तफसीलात के मुताबिक सबसे ज्यादा कर्ज 2 अरब डॉलर सऊदी अरब की जानिब से लिया गया, जिसका इक्तसादी उमूर की तरफ से जारी करदा तफसील में जिक्र नहीं है। यह कर्ज स्टेट बैंक ने लिया। चीन से 83 करोड़ 56 लाख डॉलर कर्ज लिया गया। एशियाई तरक्याती बैंक से 33 करोड़ 90 लाख डॉलर्स का कर्ज लिया गया, जबकि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से 27 करोड़ 24 लाख डॉलर्स का कर्ज लिया गया। इसके अलावा कमर्शियल बैंकों से 49 करोड़ 94 लाख डॉलर्स का कर्ज लिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है कि हुकूमत पार्लियामेंट को आगाह करे कि सऊदी अरब से किन शराइत पर कर्ज लिया जा रहा है। प्रोग्राम आपस की बात में तहरीक इंसाफ के हुमायूं अख्तर ने जवाब दिया कि नून लीग वाली गलती नहीं दोहराएंगे। नून लीग ने सऊदी अरब से मिलने वाले 1.5 अरब डॉलर का मामला असम्बली फ्लोर पर जेर बहस लाकर सऊदी अरब को नाराज किया। इसी वजह से कई साल तक सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब रहे। विफाकी वजीर खजाना असद उमर का कहना है IMF से कर्जा लेने के मामलात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। हमारे लिए कर्जे का हजूम नहीं, शराइत अहम थी। उन्होंने ये भी कहा कि बदतर मईशत हमें विरासत में मिली है, उसको ठीक करने के साथ साथ इदारों की बहाली भी अव्वलीन तरजीह है। तफसीलात जानते हैं जवाद मलिक से उनकी इस रिपोर्ट में। असद उमर ने लाहौर चैम्बर में ताजरों और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना अवलीन तरजीह है। प्राइवेट सेक्टर को हमारे साथ नेक नीति से मिलकर चलना होगा। टैक्स जरूर दें, इससे बगैर मुल्क नहीं चला करते। कोशिश है कि FBR का ढांचा दुरुस्त करें, लेकिन हमें दीवार के पीछे छुपने की आदत है। ताजरों के अरबों रुपए के केसेस अदालतों में जेर समात हैं। दुनिया में कारोबार इस तरह नहीं चलाए जाते। जहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई थी और हमारा और IMF का जितना फ़र्क था वो फ़र्क उससे कम हुआ है। IMF ने भी अपनी पोजीशन में तब्दीली की है। हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ये एग्रीमेंट भी हो जाए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि सिर्फ जल्दी के अंदर ऐसा ना एग्रीमेंट हो जो पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी में ना हो। असद उमर ने ताजरों की तरफ से होने वाली तनकीद का खैर मकदम किया और कहा कि हालिया इस्लाती तरमीमी बिल दरअसल ताजर, सनतकार और आम आदमी के लिए यकसा मुफीद है। बरसों की खराबियां रातों रात दूर नहीं हो सकती, तहम गरीब के लिए गुर्बत कम करना इमरान खान की अव्वलीन तरजीह है। अवाम के ऊपर मजीद बोझ डाले बगैर इंशाअल्लाह ताला जो है हमारे जो अभी एक्शंस हो रहे हैं, रेवेन्यू टारगेट जो सितंबर के अंदर हमने दिया था 93,4398 का था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, वो इंशाअल्लाह ताला पूरा हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने ताजरों को वक़्त के साथ साथ बिजली, गैस और टैक्सेस के हवाले से बुलंद शरह में कमी का यकीन दिलाया। उनका कहना था कि बिला जवाज़ खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, सरमायाकारी करें, हुकूमत हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देगी। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि भारत के साथ फौरी तौर पर तिजारत में इजाफे का कोई इम्कान नहीं। भारत में इलेक्शन होने तक माहौल साजगार नहीं। अमेरिका की जानिब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अमल दरामद में कई साल लग सकते हैं। अवाम के लिए फौरी रिलीफ मुमकिन नहीं। एक्सपो सेंटर लाहौर में पाकिस्तान मेगा लेदर शो की इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू में उनका कहना था कि रुपए की कदर कम होने से अगले चंद माह में बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी होगी। गैर मुल्की सरमायाकारों की सिक्योरिटी क्लियरेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में हुकूमत गौर करेगी। अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना था कि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से इंडस्ट्री चल पड़ी है, रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने से तिजारती हजम में इजाफा होगा। अफगानिस्तान ने हमारे माल के ऊपर ड्यूटीज लगा दिए हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, तो ये जब ताल्लुकात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह इसमें इम्प्रूव करना है। जब तक इंडिया के इलेक्शंस ना हो जाए और फिर हमारा
पॉलिटिकल ताल्लुकात बेहतर हैं। ज़ाती तौर पर मैं तो बहुत तैयार हूँ कि उनके साथ ट्रेड करना। और अब जिक्र वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान का, जिन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म के दौरे कतर के मुस्बत नताइज आएंगे। कतर के साथ LNG की कीमत में कमी का मामला नहीं उठाया गया, ताहम ताख़ीरी अदायगियों पर LNG फराहम करने की बात की है, जिस पर कतर गौर कर रहा है। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि कतर के साथ LNG के मुआहदे पर नज़रसानी के लिए 10 साल के अरसे को कम करने का मामला भी उठाया गया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कतर से सऊदी अरब से तेल की तर्ज पर ताख़ीरी अदायगियों पर LNG मिलने की उम्मीद है। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.